पीजी एक ऐसा पेपर जो है एक जज्बा, एक जरिया ऐसे कॉलेजेस में पहुंचने का जो आपको हौसला देते हैं, जो आपको आपके उम्मीद के पंख बनते हैं और आपको पहुंचाते हैं उस प्रोफेशन में जो कि माना जाता है एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन, जिसको हम कहते हैं लॉ। ये एक वो जरिया है, माध्यम है उस चीज को, उस सपने को पूरा करने के लिए कि जहां पर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो होता है किसी को न्याय दिला के। और उसके लिए ये पेपर देना होता है CUET PG, जहां से आप BHU जैसी यूनिवर्सिटी में, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। कॉलेजेस लाइक LC1, LC2, CLC, ये आप मेन कॉलेजेस में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ सकते हैं और अपना देश के लिए और तरक्की के लिए कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन हमने देखा जब पिछले साल यहाँ पर, जब इस साल पेपर हुआ आपका CUET PG का, तो कितना ज़्यादा यहाँ पर हो गया बड़ा। और अब हमें पता चला है कि वहाँ पर क्या एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वो क्या है वो बदलाव, तो उसके लिए सेशन के एंड तक आप ज़रूर बने रहें। आपको पता है कि जो आपका पेपर है CUET PG का, उसमें आपके पास आते हैं 100 MCQ क्वेश्चंस। क्या आते हैं आपके पास? 100 MCQ क्वेश्चन। अब ये 100 MCQ क्वेश्चंस का क्या ब्रेकअप है, ये तो किसी ने नहीं बताया। सिर्फ ये कह दिया है कि ये 100 क्वेश्चंस आपके पास हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से, वर्बल एबिलिटी, अब इंग्लिश लैंग्वेज भी लिख रखा है, कॉम्प्रिहेंशन भी लिख रखा है, वर्बल एबिलिटी भी लिख रखा है, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। बायलिंगुअल होगा ये आपका, कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका ये पेपर आता है। लेकिन कहां से क्या, हमने एक बहुत बड़ा बदलाव क्या देखा इसमें कि 2023 के पेपर में कितना लॉपसाइडेड सा पेपर आया, कि जहां पर कंप्यूटर और जो आपने जनरल नॉलेज और अवेयरनेस की बात करी है, वहां पर आपके पास क्वेश्चंस ही नहीं आए, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास लॉजिकल रीजनिंग से आ गए और आ गए आपके पास इंग्लिश से। सिलेबस में जब हमने इनमें चीज देखा तो यहां पर इन्होंने खाली लॉजिकल रीजनिंग लिख के दे रखा है, लेकिन सिलेबस में मैथमेटिक्स भी ऐड कर दिया, और बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया, खासकर उन बच्चों के ऊपर जिन्होंने या तो मैथ्स छोड़ दी थी या मैथ्स से उनको लगता है डर। तो ऐसे में उस बच्चे के साथ हम क्या करेंगे जिसको सडनली मैथ पढ़ना पड़ा। और हमने देखा कि पेपर आपका आ गया है और उसके अंदर हो गई हैं चीज़ें ऐड लॉजिकल रीजनिंग में ही, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी उसी सेक्शन से आ गए। ठीक है, तो ऐसे बच्चे के साथ क्या करेंगे, कहाँ जाएगा उसका मोरल, कहाँ जाएगा उसका जो सोच है, या कहाँ पर आप उसको देखेंगे कि बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा जो एंजाइटी आ जाती है जिसके चक्कर में उसका पेपर कहीं ख़राब तो नहीं हो जाए। और उसके बाद अगली चीज़ हमने देखी, ये आया है हमारे पास एग्ज़ाम कैलेंडर। अब जब आपके सामने एग्जाम कैलेंडर निकल के आ चुका है जो NTA ने दिया है, इसमें हमने सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा कि पिछली बार जब आपका CUET PG का पेपर हुआ था उस टाइम पीरियड में, और अब जो इन्होंने CUET PG के लिए जो टाइम पीरियड दिया है, दोनों में कितना डिफरेंस है। अब आपका पेपर ये मार्च में होना है, जो कि लिखा है यहां पर, इट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG between 11th March to 28th March. Now this is also a major setback for many students, क्योंकि अभी कुछ जगह पे जहां पर सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है वहां पर कंफ्यूजन है कि वो बच्चा अगर पेपर दे सकता है जो फाइनल ईयर में है, नहीं दे सकता, उसकी मार्कशीट कब तक आएगी, क्या उसको प्रोविजन मिलेगा पेपर देने का या नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी दिमाग में अब चलनी शुरू हो गई। तो बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करे या फिर वो ये चीज़ें सोचे कि मेरी मार्कशीट जो फाइनल ईयर की है वो तब आएगी, तब मेरा एडमिशन कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो ये पेपर देना मेरे लिए सही भी है, या मैं एक साल का ड्रॉप लूँ और अगले साल इस पेपर को ट्राई करूँ, तो क्या करूँ। इस चीज़ में भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं कि भैया इसमें क्या करें। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं कि आपका स्ट्रक्चर पेपर का क्या होता है। इसमें कोई ये दोहराए नहीं है कि हमें नहीं पता कि ये जो 100 नंबर हैं, ये 100 क्वेश्चंस हैं, ये कैसे डिवाइडेड हैं। आइडली तो ये 25-25-25 में डिवाइड होने चाहिए, पर क्या ये सच में 25-25-25 में डिवाइडेड है या 20-20-20 में डिवाइडेड है या नहीं है, ये कुछ नहीं पता। पेपर में लॉपसाइडेड होगा या नहीं होगा। लेकिन जो बात तय है आपके लिए वो ये है कि पेपर आपका मार्च में होगा। लेकिन अब इस मार्च में होने वाले पेपर के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में मेजरली हमने चीज़ें देखी कि आपके पास इसमें इडियम्स आए, इसमें आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया, आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ऐसे करके आए, आपके पास प्रेपोजिशन, टेंसेस
आपके मैच द फॉलोइंग आए थे, ग्रामर के क्वेश्चंस आए थे, आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, आपके पास सेंटेंस करेक्शन आए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको हेल्प करनी है और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 पे, जो आपको पता है कि हम लक्ष्य 2.0 बैच आपके लिए लेके आए हैं, जो आपको लक्ष्य 2.0 बैच ले सकते हैं। महाराष्ट्र सीटी के लिए भी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास विक्ट्री 2.0 बैच है, अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो ये आप कर सकते हैं। आप इसके लिए बुक ले सकते हैं एसपी बख्शी की, आप रेनन मार्टिन रेफर कर सकते हैं, वर्ड पावर मेडीज ले सकते हैं। उसके साथ साथ ही मैंने आपको खुद एक पीडीएफ्स दी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। प्लस शाम को 6 बजे मैं इसकी क्लासेस करवाता हूं आपको, जो यूट्यूब पे होती हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। उसके भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा इस पेपर में। उसके बाद अगर आप बात करते हो मैथ की, तो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ पे आप थोड़ा ध्यान आप देंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल तो आप फिर भी कर लेंगे, लेकिन मैथ के लिए मुझे लगता है आप आर.एस. अग्रवाल और अपने बेसिक्स को अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लेकिन ये बेसिक्स करें कहाँ से, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स इसमें लिख के दिए थे सिलेबस में, उनको करते करते तो यही समझ नहीं आता कि कहाँ से करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाता है। और उसके बाद आप ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से कर सकते हैं, आप कर सकते हैं हमारे साथ, जो कि यहाँ पर है आपके लिए, जो कि आपके लिए है यहाँ पर CUET PG के लिए हमारा नया बैच। अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो हमारे रिजल्ट्स देखिए, 325, 315, 315, 309, 300, 300, ये सारे के सारे आप ही में से निकले हुए जो लोग हैं, जो ऐसे रिजल्ट्स लिए हैं और जिन्होंने अपनी सीट को पक्का किया है एक बेहतरीन कॉलेज में। और लिस्ट एंडलेस है, देखिए 295, 287, 283, 80, 74, और हमने ये सिर्फ 250 तक लिया है जिनका स्कोर 250 से ऊपर था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आप भी बन सकते हैं एक ऐसा चेहरा जो यहाँ पर आके इस फोटो में लगेगा और कहेगा जी हाँ, मैं हूँ वो प्राउड अड्डा 24/7 का स्टूडेंट जिसने ये पेपर को 4 डाला है। तो फटाफट से आपको करना है क्या, आपको जाके सिर्फ ये देखिए लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है अचीवर्स की, जो आप जाके ले सकते हैं। तो आपको इसमें करना है क्या, आप हमारी साइट पे अड्डा 24/7 पे आप जा सकते हैं। जैसे ही आप अड्डा 24/7 पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज दिखेंगे, ऑल कोर्सेज में आप जाइए, फटाफट से अंडर ग्रेड में जाइए, लॉ एंट्रेंसेस पे जाइए, CUET PG LLB का बैच आपके सामने है, लक्ष्य 2.0, फटाफट से यहाँ पे व्यू ऑफर्स पे जाइए, कोड लगाइए Y713 और अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपको बैच मिल जाएगा मात्र 7,360 रुपये का। लेकिन क्या आपको सिर्फ इतना ही पे हम छोड़ देंगे? नहीं, अगर आप हमारी ऐप से जाके इसको लेते हैं तो उस ऐप से आपको मिलता है 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो कि कॉइन्स लगाने पे आपको मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा 78% का। तो कोड है Y713। तो फटाफट से जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ आपको इंग्लिश। वो MHCT के लिए भी होता है, आपके लिए MHCT 3 ईयर, MHCT 5 ईयर, और होता है CUET PG के लिए भी, जो कि है लक्ष्य 2.0 बैच का। इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अगर आप यहाँ जाएंगे और MHCT में जाते हैं, तो MHCT में भी आपके पास MHCT का 5 ईयर का जो लॉ है, और ऐसे ही 3 ईयर का भी लॉ है। यहाँ पर भी अगर आप कोड लगाते हैं Y713, तो आपको ये मात्र 6,900 रुपये में, और अगर ऐप से लेते हैं तो 78% का डिस्काउंट यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन कोड आपके सामने सिर्फ रहता है एक ही, जो कि है Y713। तो फटाफट से इसका फ़ायदा उठाइए, 78% का डिस्काउंट लीजिए और अपनी इस जर्नी को ये 4 महीने यूटिलाइज करिए ढंग तरीके से हमारे साथ, क्योंकि महाराष्ट्र CET का पेपर भी मार्च में होने के लिए तय हुआ है और CUET का पेपर भी आपका PG का वो होने का है मार्च में। तो ये 4 महीने आइए, जुड़िए मेरे साथ और पाइए इस बैच के साथ मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी। तो सी यू देयर, ऑल द बेस्ट।